थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु का आदर मान सम्मान हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ प्रभु की दया से कि आप लोग अपने परिवारों को, अपनी फैमिलीज को घोषणाओं में, घोषणा मतलब भविष्यवाणियों के, उस प्रार्थना के, दृढ़ प्रार्थनाओं के, या गारंटेड प्रार्थनाओं के, या स्टैंप लगाने वाली प्रार्थनाओं के, आप आपके शब्दों में समझना, उस प्रार्थना के दायरे में आप कवर करो। जो लोग घोषणाओं की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैंने इनसे बहुत आशीष पाई है। मैं विश्वास करता हूँ जब आप इनको सुनेंगे, जब आप इनको इनके अनुसार करने की कोशिश करेंगे, आप बड़ी गवाहियों को देंगे अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने जिस भी चर्च में आप जाते हो, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो गए। खुदा आपकी लाइफ में वो डिलीवरेंस करेगा। बस खुदा आपसे आपके हिस्से का काम मांगता है। देखो, मैं एक वचन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने कहा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। मतलब कोई कहता है काली जुबान, कोई कहता है सफ़ेद जुबान। काली जुबान सफ़ेद जुबान जैसा कुछ नहीं होता। ये जुबान के शब्द हैं, ये शब्द एक बीज के समान काम करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जो उसको काम में सही रीति से लाएगा वो उसका फल भोगेगा। बहुत से लोग इसको गलत तरीके से बोलते तो वो बुरा फल भोगते थे। बहुत से लोग इसका अच्छे तरीके से बोलते हैं तो वो आशीष पाते थे, आशीष का कारण बनते थे। बहुत से लोग गलत बीज बोते हैं तो खुद भी गलत काटते, दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद होती थी, है ना। तो आज का जो घोषणा का जो मैटर है वो इस विषय में है कि एक्सीडेंट को लेकर। अब एक्सीडेंट देखना बहुत प्रकार के होते हैं। आप यही मत समझना सिर्फ गाड़ी का ही एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ। अगर हम देखें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी मतलब जान को गंवाया है, लोगों की अनचाही मृत्यु हुई है एक्सीडेंट के द्वारा। बहुत से लोग वेंटिलेटर पर, या बहुत से लोग बीमारी के बिस्तर पर, बहुत से लोग डैमेज हो गए इस तरीके से कि वो उस तरीके से नहीं काम कर सके जैसे वो पहले करते थे, या उस तरीके से नहीं जी पा रहे जैसे वो पहले जीते थे बिफोर एक्सीडेंट, है ना। तो आपको और मुझे, अपने परिवार, हमें अपनी फैमिलीज के लिए ये दुआएं करनी है। देखो, हम दुआ कर सकते हैं, हमें अंगीकार करना है, हमें भविष्यवाणी करनी है, हमें घोषणा करनी है। और प्रभु का काम क्या है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जन, हर मुंह के शब्दों का मैं क्रिएटर हूं। जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। शैतान गलत शब्दों को क्रिएट करता है, उन चीज़ों को उनकी लाइफ में लागू करने की कोशिश करता है विश्वासियों की, और परमेश्वर अच्छी चीज़ों को लागू करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बस चाहता है कि तू अपने मुंह के शब्द को सही रीति से लगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मनुष्य अपनी बातों ही के कारण कई बार निर्दोष और दोषी ठहरता था। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मुंह का जो फल है, मुंह का जो वर्ड्स है, मुंह के जो शब्द है, वो लाइफ में, इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं उसका ऐसा प्रभाव पड़ता था और वो नजर आते थे, चाहे वो सामने वाले की, चाहे वो अपने बारे में कह रहा है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है मुंह के फल, मुंह की जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली पूरे हो सकते थे। जैसे कि अगर पुराने नियम में पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने बच्चों को आशीष दी थी, जैसा बोला था वैसा ही हुआ, भविष्यवाणी हुई, वो आशीष निकली माँ बाप के मुंह से और बच्चों की जिंदगी में पूरी हुई, है ना। अगर किसी ने गलत शब्द बोल भी दिया तो आपको कैंसिल करना है, आपको डरना नहीं है। और लिखा है व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते हैं। आपको ये विश्वास दिखाना है मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं होने देगा। मैं गलत शब्दों को, गलत बातों को मैं कैंसिल करता हूँ। प्रभु, मेरा भरोसा आप पर है और आप मेरी जिंदगी हो, मेरा जीवन, मेरी जान आप हो, मेरी रक्षा सुरक्षा आप हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप मुझे संभालोगे, एक्सीडेंट से बचा लोगे, आप लड़ाई दंगे से बचाओगे, मौत से बचाओगे, अनचाही मृत्यु से बचाओगे, और मुझे डर से बचाओगे, गलत लोगों से बचाओगे, गलत जगह से बचाओगे। किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी, कोई मुझे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, मुझे पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, मुझे ट्रैवल के टाइम पर आप बचाओगे, आने जाते समय मेरी मदद सहायता करोगे। आपको वचन से बात करने आनी चाहिए, इस बात को स्मरण रखना है आपको, ये जरूरी है। हालेलुया। और आपको शैतान को जवाब देना है, हाँ मेरे से गलती हो गई कि मेरी जिंदगी में ये समस्या है, हाँ प्रभु से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन शैतान तेरी कोई औकात नहीं, तुझे निकलना होगा। तुझे डांटता हूँ मैं तुझे डांटता हूँ, मैं तुझे श्रापित करता हूँ, मेरे घर से, मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे धन, मेरे नौकरी, बिजनेस से, हमारे एगो, हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे सीखने सिखाने वालों की जिंदगी से तू निकल जा। मैं तुझे श्रापित करता हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे निकालता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं हमारी लाइफ को डैमेज करने का, तेरा कोई अधिकार नहीं हमें किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट देने का। एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए घोषणा करनी होगी। देखो, बहुत सी बातें आपने सुनी है। आदमी निकला घर से, कोई बिजली का काम करता है, बिजली का झटका लगा, वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट में हाथ चला गया, पैर चला गया, जल गया, या ऑन द स्पॉट खत्म। कोई वर्कर है, कोई बेलदार है, किसी, वो भी एक एक्सीडेंट है, किसी के ऊपर छत गिर गई, कोई बनाते बनाते कोई कुएं में गिर गया, कोई छत से गिर गया, या किसी के ऊपर पत्थर गिर गया, या किसी के हाथ पैर कट गए थे। समझना, ये एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको प्रेयर करनी होगी। आप चाहे कितनी भी सेफ जगह जा रहे हो, मतलब समझ रहे हो, प्लेन भी सेफ नहीं था, ये आपके प्रेयर है, ये आपकी भविष्यवाणियां होंगी। जब आप प्रेयर करके निकलोगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। मैं कह रहा हूं, बहाने बन सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर ना जाओ,
बहाने बन सकते हैं। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी टिकट बुक क्यों नहीं हुई, मैं क्यों नहीं जा पाया। इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि आपने प्रेयर की कि आप उस एक्सीडेंट का हिस्सा ना बनो। समझ पा रहे हो? आप उस मौत का, आप उस घटी का, आप उस दर्द पीड़ा, आप उस रोग का हिस्सा, आप उस बीमारी के बिस्तर का हिस्सा ना बनो, आप उस झटके का हिस्सा ना बनो, आप उस जहर का हिस्सा ना बनो, आप उस गाड़ी के एक्सीडेंट का हिस्सा ना बनो, आप कूदने का हिस्सा ना बनो, आप मर्डर का हिस्सा ना बनो। आपकी प्रेयर्स है, आपकी प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेयर करके निकलना होगा, अपने परिवार को प्रेयर करके भेजना होगा। प्रभु मैं अपने बच्चों को प्रार्थना करके भेज रही हूँ, मैं अपने बच्चों को प्रार्थना करके भेजता हूँ। देखो हमारा काम है प्रार्थना करना, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हम अपने हिस्से का काम तो करें। क्या पता हमारे सही शब्द बोलने से कुछ गवाहियां आ जाएं। और बहुत से लोग जानते हैं, मेरे पास गवाहियां हैं। हम कई बार प्रेयर करते हैं, मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, और नहीं बोलने पर भी कई बार वो खुद प्रेयर करती है। बाइक से जैसे ही बैठते हैं, चर्च जा रहे, कहीं भी जा रहे, प्रभु तेरे लौ में ढापते, प्रयत्न प्रार्थना करते, रक्षा स्वरूप। वो अपनी तरफ से प्रेयर करती है ताकि हम सेफली हर एक अपनी जर्नी को पूरा करें। और ये खुदा जानता है। हमने ऐसी बहुत सारी गवाहियां दी, खुदा ने मुझे कब इस एक्सीडेंट से बचाया, उस एक्सीडेंट से बचाया, यहाँ पर कटने फटने मरने से बचाया, यहाँ टूटने से बचाया। मैं कह रहा हूँ उतने तगड़े तगड़े एक्सीडेंट्स, मतलब जिसमें कुछ भी हो सकता था, आर पार हो सकता था। परमेश्वर ने मुझे ट्रेन एक्सीडेंट्स तक से, मतलब कैसी कैसी बातें। वो तो उस समय मैं इतना मतलब मेच्योर नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानता था मुझे। मैं उस समय इतनी समझ नहीं थी मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल दी, संभाल कर रखा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? मेरी शादी चर्च में होनी थी। चर्च शादी होने से पहले लगभग 2 तारीख के आसपास, मतलब मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने को था। और एक और एक्सीडेंट प्रभु को जानने के बाद भी, उस समय हम बहुत से गलतियों में चल रहे थे, पाप में चल रहे थे, और कोई आज्ञा पालन नहीं है, कोई गंभीरता नहीं, कोई विश्वास योग्यता नहीं, अपनी में जी रहे थे। और मतलब बहुत ऐसा लापरवाही वाला जीवन जीते थे। तो बहुत खतरनाक, हमारी गलती से, वो भी हम रॉन्ग साइड जा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ हमारा, और मेरा मुंह कार के बोनट पे लग के उछलकर मैं सड़क पर गिरा, और मेरे पैर में चोट लगी बड़ी खतरनाक। और मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस खतरनाक एक्सीडेंट से बचाया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बैकग्राउंड्स में प्रेयर होती है। मेरी माँ प्रेयर करती थी, मेरी माँ आज भी प्रेयर करती है, अपने बच्चों को प्रेयर्स में रखती है, अपनी फैमिलीज को प्रेयर्स में रखती है। प्रभु जहाँ कहीं जाए रक्षा कर, सुरक्षा कर, कोई शैतान की चाल, कोई शैतान का हथियार, कोई शैतान की तलवार, उसका तीर कोई भी लागू ना होने पाए। समझ पा रहे? परमेश्वर ने इतने सारे हमें वचन क्यों दिए? परमेश्वर ने मेरी हड्डी की रक्षा करी, टूटने नहीं दी, टूटने से बचाया। खुदा का वचन कहता है वो अपने बच्चों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। आपको वचन के साथ घोषणा करनी होगी, दायरे में रखना होगा। प्रभु मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा करना, इनको हाथों हाथ उठा लेना, इनकी रक्षा करना, कोई जान माल क्या नहीं ना हो, कोई लड़ाई दंगा मौत एक्सीडेंट्स महामारी मारोग इनको छूने न पाए, इलेक्ट्रिसिटी के झटके से बचाना, अनचाही मृत्यु से बचाना, और अनचाही एक्सीडेंट से बचाना, इनको कोई हानि ना होने पाए, कोई नुकसान ना होने पाए। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी हथियार इनमें से किसी पर भी सफल नहीं होगा। प्रभु मुझ पर सफल नहीं होगा प्रभु, क्योंकि तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। इस तरीके से घोषणा करनी है, इस तरीके से वचन बोलने, इस तरीके से शब्द बोलने हैं। प्रभु तू अपने धधकते हुए दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो हमारी रक्षा करे, जहां कहीं जाए हमारी रक्षा करे। प्रभु तूने भजन संहिता 121 में भी कहा है कि हम जहां कहीं जाए हमारी रक्षा करेगा, वो आने जाने हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आपको बोलना होगा, प्रभु आपका वायदा है, आपका वचन कहता है, आपका कलाम कहता है, आप रक्षा दोगे, आप सुरक्षा दोगे। हाँ हमसे गलती होगी, मैं क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन वो मेरा पति नहीं जानता, विश्वास में नहीं है वो। हाँ भले ही मुझे गाली बक के चला गया, भले ही मेरा पड़ोसी ऐसे बोल रहा था, प्रभु माफ कर उनको, उनकी रक्षा कर, उनको बुद्धि दे। अपने विरोधी, अपने शत्रु तक के लिए भी आपको ये दुआ करनी है, प्रभु उनको कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, सभी को बचा। जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई बिजली की झटके से ना मरे, कोई पानी अटकने से ना मरे, कोई पैर फिसलने से ना मरे, कोई अटैक से ना मरे, कोई वॉशरूम में गया पैर फिसल गया, सर फट गया, सर दिमाग की नस फट गई, कोई दांत निकलवाने गया कि किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, या कोई किसी ऑपरेशन के लिए गया, ब्लड ज़्यादा बह गया, और कोई किसी के बच्चा हुआ और ब्लड ज़्यादा बह गया, डेथ। समझ पा रहे हो? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें हमने जानी है। एक केस मेरे सामने था, एक सिस्टर थी और वो प्रेग्नेंट थी, और क्या कहते हैं उनके लिए, और परमेश्वर ने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूँ आपके सामने, मेरी वाइफ आज जिंदा नहीं होती, मेरी पत्नी आज जिंदा नहीं होती, जिसको डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि तेरे को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। मतलब उसने क्लियर कर दिया, तू पहले से ही ब्लड का इंतजाम कर लियो, जब मेरी बेटी उसके पेट में थी। लेकिन प्रेयर होती थी, हमारे अगुए, हमारी फैमिली, हमारी कलीसिया, गोल मीट के लोग, बहुत सारे लोग प्रेयर करते थे, परमेश्वर पूरा करेगा, जरूरतों को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत थी भी तो मुहैया करेगा, इंतजाम करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, किसी की भी गिनती नहीं घटेगी, किसी को कोई जान माल की हानि नहीं होगी। जब मेरी वाइफ का जब डिलीवरी का टाइम आया, एम्बुलेंस नहीं आई,
हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, और कोई दाई नहीं थी। पता डिलीवरी कहाँ हुई थी? गाड़ी के अंदर डिलीवरी हुई थी, कार के अंदर डिलीवरी थी, वो भी ओला कैब के अंदर। मैं जानता हूँ। और इससे एक दिन पहले, पता नहीं उसी दिन की बात है, हमने एक केस, पता नहीं उसी दिन या उससे एक दिन पहले शायद, एक केस देखा था हमने जिसमें कि एक लेडीज वो प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल आई और उसको वापस भेज दिया गया, अभी अभी नहीं होगा बच्चा, अभी तुम गोली वोली का पता नहीं क्या मैटर था। और वही सेम चीज़ मेरी वाइफ के साथ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं होगा, अभी दर्द का बढ़े, ये है वो है, अभी ये लो गोली, पता नहीं क्या क्या मैटर था। और वही सेम सिचुएशन नोटिस की गई। और जैसे ही उसके साथ कुछ खतरनाक मैटर हुआ, बच्चा घर पे ही हो गया, और जब उसको शायद हॉस्पिटल लाया गया तो उसका ब्लड ज़्यादा बह गया और वो बेचारी ख़त्म हो गई। समझ में आ रहा था परमेश्वर, मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा हो सकता था। उस देख, उसका ब्लड बह गया, जिसकी बॉडी में इतनी ब्लड की शायद कमी नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ की बॉडी में कितनी ब्लड की कमी थी, जिसको प्रभु डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था तुझे ब्लड की जरूरत पड़ सकती है भाई, पहले से इंतजाम करिए। और ब्लड ब्लड ग्रुप था, वो ब्लड ग्रुप जो था वो RH नेगेटिव था। मैं आपको गवाही से क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये सच्चाई है। वो घोषणाएं, वो प्रार्थनाएं, वो बोए हुए सही अच्छे और जीवन के बीज, आपके मुंह का फल परमेश्वर पूरा करेगा। और शैतान गलत शब्द को पूरा करना चाहता है। देख प्रभु, तू नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि इसने अपने आप को श्राप दिया है, तू उसको आशीष नहीं दे सकता। इसने अपने लिए गलत अंगीकार किया, इसने अपने लिए ये किया है। तो आपने अपने मुंह से अगर गलत अंगीकार किया, किसी ने आपके लिए गलत अंगीकार किया, तो आप उसको कैंसिल कर दो, फिर से एक नई शुरुआत करो, प्रभु तुरंत क्षमा करेगा। लेकिन जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आपको भविष्यवाणी करनी है, सही बातें बोलनी है, जीवन की बातें बोलनी है, आपको घोषणा करनी है कि परमेश्वर, किसी भी एक्सीडेंट से में से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी का एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से ट्रेन एक्सीडेंट, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट, कोई प्लेन एक्सीडेंट, कोई साइकिल एक्सीडेंट, कोई चलते फिरते भी कोई गाड़ी वाला का कोई एक्सीडेंट भी नहीं होने पाएगा। तो हर एक एरिया में मेरी और मेरे घराने की रक्षा सुरक्षा करेगा, संभाल करेगा। खड़े खड़े कोई चक्कर खा के कोई छत से गिर गया, कोई खड़े खड़े कोई कहाँ से गिर गया, कोई कहाँ से गिर गया, प्रभु ये नहीं होने पाएगा, लड़ाई दंगा नहीं होने पाएगा, किसी भी बहाने से कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। किसी के ऊपर AC गिर गया था, किसी को करंट लग गया था, कोई चलते चलते पैर पलट गया, पैर रपट गया और सीधा सर के बल गिरा और ऑन द स्पॉट खत्म। कोई बाइक चलाते चलाते किसी से खंबे से ठुक गया, किसी से ठुक गया, कोई सीधा नाले में गिर गया। ये एक्सीडेंट्स है, अनचाही मृत्यु है। ये ऐसे एक्सीडेंट्स है जो हम सिर्फ हमें समझ ही नहीं आते थे। ऐसा भी हो सकता है, अरे ये तो ऐसे हो गया, उसकी वजह से गिरा। नहीं, अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप प्रेयर करके निकलोगे ना, तो आप उस बात को नोटिस कर सकते हो कि खुदा ने आपको कितना बचाया। खुदा आपको फील करा सकता है, देख यही चीज दूसरों के साथ हुई, दूसरों की हालत क्या है, और यही सेम चीज से मैंने तुझे निकाला और बचाया है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब मैंने मेरी वाइफ का और उस सिस्टर का मैटर देखा था, समझ आ गया था परमेश्वर, मेरी वाइफ के लिए तो कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी खुद डरी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को खुद समझ नहीं थी क्या करा जाता, पहला बच्चा था और उस गाड़ी के अंदर ही बच्चा डिलीवर हो गया। वो भी आधा बच्चा निकला था, मतलब बाहर आधा नहीं, थोड़ा सा ही निकला था, जिसमें बच्चे का दम घुट सकता था। लेकिन प्रेयर बैकअप पीछे चल रहे थे, कुछ नहीं होने दिया। ये प्रार्थना ही थी। शैतान चाहता था कि ऐसा एक्सीडेंट्स हो कि माँ और बच्चा दोनों ना बचे। शैतान की प्लानिंग थी कि इनके साथ ऐसा इंसिडेंट्स हो, ऐसा एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटली मतलब बच्चे को या माँ को ऐसी केसेस हो, शैतान चाहता था। समझ पा रहे हो? लेकिन परमेश्वर ने शैतान की चाल को नष्ट किया, शैतान के सर को कुचला, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को सही सलामत सुरक्षित किया। और परमेश्वर की दया से आज मेरी पत्नी फिर से गर्भ से आशीषित है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, हमें दुआ करनी है। कम से कम दुआ तो करें। प्रभु को पता है हमारी जिंदगी कितनी है, उसको पता है कि कब आना है कब जाना है, हमें नहीं पता, मैं भी नहीं जानता। ये प्रभु के हाथ में है। प्रभु को प्राण लेने का अधिकार है, प्रभु को प्राण देने का अधिकार है, लेकिन हमारा काम तो दुआ करने का है ना, कि शैतान हमें उस एरिया में ना लेकर जाए, शैतान हमें उस तरीके से ना घसीटे। मैंने कितने मैटर देखे, अच्छा वाला इंसान खा रहा पी रहा है, बाहर गए, देखो किसी ने चक्कू मार दिया था, खुंस खाकर बैठे थे, किसी ने गुस्से गुस्से फांसी लगा रही, बात मजे मजे में खेल कूद रहे हैं, तो खेल कूद हो रहा है, खेल कूद में ही क्या कहते हैं, खेलते खेलते अरे चल फांसी वाला खेलते, मम्मी को डराएंगे। पता चला दोस्तों ने भी पंगे ले लिए और सच में फांसी लग गई। पता चला मजे मजे में ही फांसी लग गई। ये एक्सीडेंट था। ये शैतान ने बुद्धि जकड़कर उसको मरवाने के बहाने बनाए थे, आपको नहीं पता। इसलिए आपको प्रेयर करने की, हम कभी भी किसी भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं बनेंगे। शैतान हमें कोई एक्सीडेंट नहीं देने पाएगा। समझ पा रहे हो? शैतान घेर कर मारता है, धीरे धीरे करके एक्सीडेंट्स तक पहुंचाता है। मान लो एक इंसान को ऐसा तोड़ दिया अंदर से, और धीरे धीरे करके एक बार में उसको मौत तक नहीं पहुंचाएगा, पहले उसको तोड़ता है। फैमिली, परिवार, लोगों, कलीसिया, किसी के भी द्वारा तोड़ सकता था,
कि एक इंसान को एक्सीडेंट तक पहुंचा। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है, या तो वो खुद मर जाता है, गाड़ी तेज चलाता है, कोई नहीं है मेरा, समझ पा रहे हो, ये दुष्ट आत्मा बैठती है, ये एक्सीडेंटल केस है। अगर आप आत्मिक होगे तो इन बातों को समझोगे, ये सारी शैतान की प्लानिंग्स है, और उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, और ना वो इस बात को समझ पा रहा है। इसीलिए आपको और मुझे प्रेयर करने की जरूरत है। प्रभु सभी लोगों को बचा, सभी की संभाल कर, सभी की रक्षा सुरक्षा कर। हालेलुया। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। यदि आपने इस बात से आशीष पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। और अपने चर्च जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि वो लोग इस बात को समझें। और मैं एक प्रार्थना कई बार ज़रूर करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी ने आपको गलत बोला है, देखो, हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, गलत अंगीकार, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत भविष्यवाणियां, अनर्थ कल्पनाएं या गलत शब्द, जो भी किसी ने आपके घराने के बारे में बोए हैं या बोले हैं, या आपने किसी के बारे में बोए हैं या बोले हैं, गुस्से, आनंद, हंसी खुशी में, किसी भी तरीके से, या आपने अपने बारे में बोल दिए गुस्से मजाक में, गलत शब्द, गलत बीज, प्रभु यीशु के नाम से हम उखाड़ते हैं, उसको कैंसल करते हैं, काट देते हैं, नष्ट करते हैं, जला देते हैं और भस्म करते हैं। और बोलना है, प्रभु कोई भी बुरी बात किसी के साथ भी नहीं घटेगी। जिसने हमें कुछ बोला था, ना ही उनके साथ घटेगी, ना ही हमारे साथ घटेगी। तूने हमें आशीष का वारिस ठहराया है प्रभु, हम जीवन पाएंगे, कोई भी एक्सीडेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया इस वचन को कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। मतलब प्रभु बता रहे पत्थर से ठेस लगने का एक्सीडेंट होने को था। इसको स्पिरिचुअली समझना। कितने लोगों को ठोकर लगने के बाद दिमाग की नसें फट गई। पता नहीं, शायद मेरे मामा का मैटर था, मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, बहुत पुरानी बात है, शायद जब मैं बहुत छोटा था, पता नहीं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे मामा सफ़ेदी कर रहे थे शायद, और चाय बनाकर खिड़की के पास रख दी थी, और वो चाय लेने के लिए जा रहे थे, और उनका पैर ठोकर लगी, पता नहीं क्या हुआ, पैर फिसला, जो भी था, उनका बहुत तगड़ी चोट लगी और वो ख़त्म हो गए। समझ पा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सुबह होते के साथ ही, सुबह उठते के साथ ही, या रात को सोने से पहले आप प्रेयर करके सो, अपने परिवार, अपने घराने, अपनी फैमिली को पवित्र परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा के दायरे में, उसके बाड़े में कवर करो, जिस प्रकार से अय्यूब के टाइम पर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। इसकी शैतान तक ने गवाही दी थी कि तूने बाड़ा बांधा, इसलिए मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। समझ पा रहे हो, मतलब एक बाड़ा ऐसा है जिसके द्वारा हमारी रक्षा सुरक्षा होती है, जो परमेश्वर की ओर से है, हमारी जुबान के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के द्वारा वो बाड़ा हमारे और लोगों के चारों तरफ लगता है। आप अपने शत्रु की तरफ भी बाड़ा लगाओ। शत्रु कौन है? मनुष्य। अगर कोई भी आपका मनुष्य शत्रु है, लेकिन बिब्लिकल जो हमारा शत्रु है वो है शैतान। लेकिन अगर मनुष्य कोई भी आपको अपना शत्रु मानता है, तो आप उनको अपना शत्रु मत मानना, आप उनके लिए दुआ करना, उनको आपकी दुआओं की जरूरत है। एक समय आएगा जब, जैसे आप विरोधी थे, जैसे आप नहीं जानते थे वचन को, आप भी गलत थे, तो आज जब वो लोग नहीं जानते जो आपको विरोध करते, जो आपके शत्रु थे, वो वचन को नहीं जानते, जिस दिन वो वचन को जान लेंगे तो वो भी आपके समान प्रेम से भर जाएंगे, वरन प्रभु के समान भर जाएंगे। तो आपको उनको माफ करके उनके लिए भी मांगनी रक्षा से, प्रभु उनको भी बचा, गली मोहल्ले को बचा, हमारे शहर को बचा, किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई जान माल की हानि ना हो, किसी को भी परमेश्वर कोई भी एक्सीडेंटल केस ना होने पाए, कोई गिरने कटने फटने मरने ना पाए, कोई किसी को मर्डर ना करने पाए। आपको प्रेयर्स करनी होगी, नहीं तो कितनी जगह पर जब प्रार्थना की, बहुत सी जगह पर प्रार्थना की योद्धा नहीं, हम कितने केसेस सुनते थे, कोई रेप केस, कोई एक्सीडेंटल केस, कोई चलते फिरते अच्छा वाला जा रहा है बंदा मार के चला गया गाड़ी से, और कोई गटर में गिर गया, किसी के दिमाग की नस फट गई, किसी के अटैक पड़ गया, किसी के चोट लग गई, कोई बीपी का मरीज था, कोई कुछ था। छोटी छोटी चीज़ों के कारण पता भी नहीं चला कब कैसे लोग चल बसे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को प्रार्थना के दायरे में कवर करना होगा, घोषणा करने की कि हम किसी भी एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। समझ पा रहे, हमारे शरीर के अंग हमेशा भले चंगे रहेंगे, क्योंकि यीशु ने कोड़े खा लिए, यीशु ने बीमारियों को सह लिया, यीशु ने रोगों को सह लिया, यीशु वाले श्रापित हो गया ताकि हम आशीषित हो जाए। परमेश्वर ने मुझे हमें सब प्रकार के श्राप पाप बंधनों से मुक्त कर दिया है, आजाद कर दिया है। अब कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई बंधन, कोई एक्सीडेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और ना ही कभी बनेगा। आपको बोलना होगा अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, आस पड़ोस के लिए। मैं कह रहा हूँ, जो आपका कट्टर विरोध करता था, आपको उसके लिए भी मांगना होगा, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता है, और शैतान हर किसी को बर्बाद करना चाहता है। तो आपको उनके लिए भी दुआ करनी होगी, प्रभु उनको भी बचा, उनकी भी रक्षा सुरक्षा कर। हालेलुया। तो इन बातों से आपने आशीष पाई है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इस चैनल को आगे बढ़ाना, इस वीडियोस को आगे बढ़ाना। और भी घोषणा की वीडियो आप उनको चाहो तो देख सकते हो, बहुत कुछ सीखोगे, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे और बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आप लोगों को खड़ा करे। आमीन।
और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू।